बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, कल की क्लास में हमने नज़्म तराना की रीडिंग मुकम्मल की थी। आई होप सबको अच्छे तरीके से उस नज़्म की समझ आ गई। और उस नज़्म के शायर जो हैं वो हफ़ीज़ जलंधरी हैं। और हफ़ीज़ जलंधरी के बारे में मैंने आपको बताया कि उन्होंने हमारा जो तराना पाकिस्तान का तराना है वो भी उन्होंने लिखा। तो आज की क्लास में हम इस नज़्म की दरसी मश्क करेंगे। सब बच्चे अपनी रीडिंग बुक का पेज नंबर 105 105 सफ़ा ओपन करें। यहाँ पे बेटा आपको अल्फाज मायने कुछ दिए हुए हैं, आपने इनको याद कर लेना है प्रिंटिंग फॉर्म में। ऑलरेडी यहाँ पे कुछ अल्फाज बेटा, ये शादाबियाँ और बांकपन, ये आपकी रीडिंग के अंदर इस तराना नज़्म में मौजूद नहीं है ये अल्फाज, लेकिन आप इनके मायने याद करना चाहें तो कर सकते हैं। शादाबियाँ, ताजगियाँ, बांकपन, जवानी, मौजन, ठाठे मारता हुआ, रक्स, नाच, गूंचे, कलियाँ, गेहन, दाग, दश्तो दमन, सहरा और पहाड़, समोया, जज्ब किया, कहकशां, सितारों का झुरमट और सरो समन भी ये आपकी रीडिंग में मौजूद नहीं है लफ्ज़। अगर आप ना चाहें तो इसको याद बेशक ना करें, लेकिन इसका मीनिंग वैसे है दरख्त और फूल। उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, आपको जो इनके राइट आंसर लगे आप लोग लेड पेंसिल से उनको सर्कल करते जाएं। लास्ट में मैं आपको टैली करवा दूंगी। सरज़मीन वतन की खेतियाँ हैं, लहलहाती हुई, बल खाती हुई, रक्स करती हुई, मुस्कुराती हुई। जो आपको राइट लगे उसको सर्कल करते जाएं। चाँद से भी हंसी हैं तेरी खेतियाँ, बस्तियाँ, कहकशां, वादियाँ, तेरे दरियाओं में मौजन है ज़िंदगी, मौजें, लहरें, तूफ़ान, ज़रे ज़रे में तेरा समोया, जहाँ, जनू, लहू, जज्बा, हम कभी तुझको लगने न देंगे, नज़र, गेहन, जंग, फ़िक्र। जी, अब आप टैली कर लें एमसीक्यूज़ को। सरज़मीन वतन की खेतियाँ हैं, लहलहाती हुई, चाँद से भी हंसी हैं तेरी बस्तियाँ, राइट आंसर। तेरे दरियाओं में मौजन है ज़िंदगी, राइट आंसर। ज़रे ज़रे में तेरे समोया, लहू, राइट आंसर। हम कभी तुझको लगने न देंगे, गहन, राइट आंसर। उसके बाद है सवाल नंबर 2। इन सवालात के मुख्तसर जवाबात आपने लिखने हैं। वतन की शादाबियाँ कहाँ कहाँ हैं, वतन के सरो समन कैसे हैं। ये सरो समन, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ये आपकी रीडिंग के अंदर इसका जिक्र नहीं है। दश्तो दमन से क्या मुराद है, वतन के ज़रों में कौन सा बांकपन है और हमने वतन को किस चीज़ से सजाया है। तो हम इसके जवाब देख लेते हैं। वतन की शादाबियाँ कहाँ कहाँ हैं। वतन की शादाबियाँ चमन दर चमन हैं। वतन के सरो समन कैसे हैं, वतन के सरो समन रक्स करते हुए हैं। दश्तो दमन से क्या मुराद है, दश्तो दमन से मुराद सहरा और पहाड़ हैं। यहाँ पे जो सवाल नंबर 2 है, आप इसको अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं क्योंकि इसका जिक्र आपकी रीडिंग में नहीं है। वतन के ज़रों में कौन सा बांकपन है, वतन के ज़रों में तारों का सा बांकपन है। हमने वतन को किस चीज़ से सजाया है, हमने वतन को नज़्म ज़ब्त और यकीन से सजाया है। उसके बाद सवाल नंबर 4, आपने अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करने हैं। इनके जुमले आपने खुशखत कॉपी पे खुद से बना लेने हैं। रक्स, जगमगाती, हसीन, ज़िंदगी और समोया। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, दर्ज झैल के हम आवाज़ अल्फाज लिखें। हम आवाज़ अल्फाज जिनकी आवाज़ें मिलती जुलती होती हैं। वतन, खेतियाँ, लहू, सजाया, रोशन और लहलहाती। इनके आप इसके ऊपर ही लेड पेंसिल के साथ साथ लिख लें। वतन का हम आवाज़ है चमन, खेतियाँ, बस्तियाँ, लहू, सू, 4 सू जो है ना, सू तरफ यानी सीन के ऊपर पेश के साथ। लहलहाती, जगमगाती, रोशन, चमन, सजाया का हम आवाज़ पाया। जी, उसके बाद सवाल नंबर 6 है, अल्फाज के मुतज़ाद। इसके भी आप साथ साथ आंसर रीडिंग बुक के ऊपर ही लेड पेंसिल से लिख लें। हसीन का मुतज़ाद जलाया, ज़िंदगी, लहू, यकीन, खोना। जी, हसीन का मुतज़ाद बदसूरत, जलाया, बुझाया। यहाँ पे बुझाया बे जीम हे अलिफ और ये अलिफ के साथ आएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ज़िंदगी मौत, लहू पानी, यकीन गैर यकीन और खोना पाना। उसके बाद है दर्ज झैल के वाहिद लिखें। अब इन अल्फाज के आपने वाहिद लिखने हैं। खेतियाँ, ज़र्रों, बस्तियाँ और दरियाओं। खेतियाँ का खेत वाहिद, ज़र्रों का ज़रा वाहिद, बस्तियाँ का बस्ती वाहिद और दरियाओं का वाहिद दरिया। उसके बाद बेटा यहाँ पे आपको जो है वो इसम मारफा की बताई गई। इसम मारफा को हम कवायद की रूह से मज़ीद 4 ज़ैली शाखों में तकसीम करते हैं। इसकी 4 इकसाम आपको बताई गई हैं। इसम अलम, इसम ज़मीर, इसम इशारा और इसम मौसूल, जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसम अलम वो नाम जो किसी ख़ास शख्स की या जगह की वजह से मशहूर हो, जैसे शहर कायद या शमसुल उलमा। इसम ज़मीर ऐसे अल्फाज जो इसम की किसी दूसरे इसम की जगह लिखा या बोला जाए, जैसे वो, आप, हम। ऐसे अल्फाज जो किसी की तरफ इशारा करें उसको हम कहते हैं इसम इशारा। उन, ये, वो, उन्हों से। इसम मौसूल किसे कहते हैं, वो अल्फाज जो मशरूत हों ताकि मानी की वजाहत कर सकें, जैसे जो, जिसे, जैसे, जहाँ। कहीं इसम मौसूल जो अकेले लिखने पर कोई मानी ना दे लेकिन जुमले के साथ उनके मानी समझ में आए, और हमेशा ये अल्फाज जीम से शुरू होते हैं।
नेक्स्ट आपके फिर सवाल नंबर 9 में आपको दोबारा जो है वो MCQs दिए गए हैं। ऐसे अल्फाज जो इसम की जगह इस्तेमाल हों कहलाते हैं। जो आपको राइट आंसर लगे उसको सर्कल करते जाएं। इसम ज़मीर, इसम अलम, इसम इशारा, इसम मौसूल। जैसा करोगे वैसा भरोगे में जैसा है इसका जो राइट आंसर आपको लगे उसको लगा दें। इसम ज़मीर, इसम नकरा, इसम मौसूल, इसम इशारा। जो सोएगा वो खोएगा में जो क्या जो है इसम ज़मीर, इसम इशारा, इसम मौसूल, इसम मारफा। वो लड़का बीमार है में वो है इसम इशारा, इसम ज़मीर, इसम मौसूल, इसम सिफ़त। ये किताब किसकी है में ये है इसम ज़मीर, इसम इशारा, इसम मौसूल, इसम सिफ़त। जी तो आप टैली कर लें आंसर्स। ऐसा इसम जो इसम की जगह इस्तेमाल हो, राइट आंसर इसम ज़मीर। जैसा करोगे वैसा भरोगे में जैसा है इसम मौसूल, राइट आंसर। जो सोएगा वो खोएगा में जो है इसम मौसूल, राइट आंसर। वो लड़का बीमार है में वो है इसम ज़मीर। यहाँ पे इसम ज़मीर के मानों में यूज़ हुआ है लड़के के लिए। ये किताब किसकी है में ये है इसम इशारा। जी तो आई होप सब बच्चों ने जो है वो एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर ली होगी। जी बेटा यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है। आज की आपकी डायरी क्या है कि नज़्म तराना के सवालात के जवाबात आपने याद करने हैं। ओके बॉयज़, इंशाल्लाह कल की क्लास में हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।